करे रामादीन के बराती यक्को फोटो दिखाई दो, तू यक्को वीडियो दिखाई दो तो हमार दोनों किडनी है तो का बेच के अगर तो का तार ब्याज न भरबे तो मर्द की औलाद नहीं है। तरफ तो पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं और वहीं दूसरी ओर ये जो छात्र हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बीती 2 दिसंबर में जिस तरीके से आईटी चौराहे के पास एक शादी समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर ये आरोप लगा कि वो बारात में घुस के महिलाओं के साथ उन्होंने छेड़खानी करी, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया, उस घटना को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रांजल मिश्रा, जिस छात्र को चोट लगी थी, उसकी भी फोटो हाथ में लेके ये लोग अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। क्या कुछ था पूरा मामला और इस घटना से आप लोग कितना नाराज हैं? जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस छात्रों को कितनी चोटें आई हैं, लेकिन मीडिया बंधुओं ने सिर्फ बारात का दिखाया कि वहाँ छात्र खाना खाने गए थे, छात्र आतंकवादी हैं, छात्र लुटेरे हैं, छात्र हत्यारे हैं, छात्र रेपिस्ट हैं, लेकिन हमारा पक्ष किसी ने नहीं दिखाया। अब पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी साहब इन मीडिया कर्मियों की, मीडिया बंधुओं की, या इनको टीआरपी चाहिए रहा होगा या कुछ लेन देन की बात रही होगी, ये हमको नहीं पता। लेकिन हमारा भाई है, हम उसके लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे, अंतिम दौर तक लड़ेंगे। आज हमारा वक्त, आज उसका वक्त खराब आया, आज उस पर हमला हुआ है, कल हमारे ऊपर होगा, तो उसके लिए हम लोग दमदारी से खड़े हैं। और यहाँ पे हम लोग ज्ञापन देंगे कि अगर कार्रवाई होनी है तो दोनों पक्षीय कार्रवाई हो, एक पक्षीय कार्रवाई ना हो। मैं उसमें बाहर था, गोमती नगर था डिकैथलॉन के शोरूम पे, जब मुझे सूचना मिली तो मैं तुरंत आया यहाँ पे। उस समय भी, उस रात को भी मैंने धरना दिया आके, और उस धरना अगर ना देता तो कई छात्रों पे कार्रवाई होती, और इसीलिए मैं आज उस दिन से आज तक लगा हूँ कि किसी छात्र पे कार्रवाई नहीं होने दूंगा, और अगर छात्रों को मिले न्याय तो मेरी जान सस्ती है। आरोप लगा रहा है पीड़ित पक्ष की पूरा विवाह समारोह था वो खराब कर दिया गया, लूटपाट करी गई, महिलाओं के साथ छेड़खानी करी गई। मैं फिर कहता हूँ, अगर एक भी पंडाल के अंदर की फोटो दिखा दें, एक भी पंडाल के अंदर की, तो मेरा छोटा भाई जो अभी कह के गया है कि मैं अपनी दोनों किडनी बेच के पैसा दूंगा, तो दोनों किडनी बेच के भी लखनऊ विश्वविद्यालय के पैसे देंगे। लेकिन कोई इतना लखनऊ विश्वविद्यालय का नीच छात्र नहीं है जो वहाँ जाके खाना खाएगा। वो उपद्रवी थे, शराबी थे, और उन्होंने छात्र को जाते हुए रास्ते में धक्का दिया, गाली गलौज हुआ, तब उसको मारा और मर्डासन किया, तब हम लोग गए। तमाम छात्रों के अंदर नाराज़गी है, तमाम छात्र नेता भी हैं इसमें प्रदर्शन में शामिल हैं। एक बड़ा आरोप लग रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर। विश्वविद्यालय का छात्र शिक्षित होता है, विश्वविद्यालय का छात्र कभी पहले से गलती नहीं करेगा। जब उत्साह गए तो परिणाम ऐसे ही होंगे। ये विश्वविद्यालय का गौरव में इतिहास रहा है कि विश्वविद्यालय का छात्र कभी उत्तेजित हो ही नहीं सकता, आतंकवादी हो ही नहीं सकता, अपराधी हो ही नहीं सकता। उसको अपराधी बनाने का कार्य कोई करता है तो पुलिस प्रशासन करता है। मजबूरन उस पर धाराएं थोपी जा रही हैं, मार भी खाया है, धाराएं भी थोपी जा रही हैं। ये है विश्वविद्यालय। खाना खाने गए थे क्या छात्र वहाँ से? नहीं, खाना खाने की बात तो अलग बात है। छवि को धूमिल करने का प्रयास जो बाहरी के लोग कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के लोग जो बाहर बैठे हैं, जो विश्वविद्यालय से कुछ लोग पढ़े हैं और बाहर बैठे हैं, विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ये लोग हरगिज होने नहीं देंगे। हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र भाई प्रांजल मिश्रा को न्याय दिला कर रहेंगे, और हम लोग की मांग है कि एक पक्षा कार्रवाई ना हो, दोनों के पक्ष को सुना जाए, और जो भी आगे की कार्रवाई दोनों पक्ष पे हो। अगर छात्र पे उसके टाके लगे हैं सर पे तो उस पर मुकदमा क्यों हुआ है? बारातियों मुकदमा क्यों नहीं हुआ है अब तक? क्या वजह नजर आ रही है इसके पीछे, क्यों नहीं हुआ? आपके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? नाम किसी का लेने से कोई मतलब नहीं होता। इसमें बड़े राजघराने के लोग शामिल हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए ये क्रांति की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ अगर हम लोग गांधी के वास्ते पे चलेंगे तो भगत सिंह बनने हम लोग को देर नहीं लगेगी, ध्यान रखें। शांति से। एक सवाल और है इसमें, देखिए तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो छात्रों का जो मामला है वो सही गया ही नहीं है। सब जानते हैं, जो सच्चाई यही है कि वहाँ से जो छात्र था वो हॉस्टल आ रहा था, बाराती पहले से नशे में धुन थे, उन्होंने 150-200 बाराती थे, 2 छात्रों को जिंदा लाश की तरह मार दिए। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के लड़के गए। अभी आप खाना खाने पर सवाल पूछे हैं तो आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप जाइए बाराती पक्ष से बोलिए कि अगर लड़का आया है खाना खाने तो वहाँ का उसका फोटो बस दिखा दें। अगर खाना खाने हम लोग गए होंगे अंदर तो इतना कैमरा, ड्रोन कैमरा चल रहा हो, जरूर फोटो आई होगी। जब अंदर खाना खाने गया ही नहीं था, आप बाहर रोड पे उसको मार दिए हैं। ये उसका फोटो देख लीजिए, 34 गो टाका लगा है। कहाँ से ये अपराधी लग रहा है?
या उस पर से आप लोग हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन 150 लोगों पर अज्ञात में मुकदमा, 12 लोग पर नामजद मुकदमा करती है। हमारे तरफ से एप्लीकेशन पड़ा है, वो अभी भी पेंडिंग में पड़ा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब एक तरफा कार्रवाई न करिए, हमारी मांग है कि दोनों तरफ से कार्रवाई करिए। कह रहे छात्रों ने फायरिंग करी, हथगोले चलाए, क्या कुछ ऐसा हुआ था मामला? 2 लाइन कहूँगा। जॉन वलिया साहब है, लिखते हैं कि मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, अगर मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। अरे साहब, मैं कलम का सिपाही हूँ, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, और कहाँ बम और गोला चलाने की बात कर रहे हैं। और मैं फिर आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। कैमरामैन पहले दिखाइए, 34 टाका, आँख फाड़ी, पूरा कान का फाड़ा, चाकू यहाँ रखा गया रामादीन में, 2 घंटे लगातार बंधक बनाया गया। जब यहाँ से फ़ोन जाता है कि आपके परिवार का बच्चा, लखनऊ विश्वविद्यालय का बच्चा वहाँ फंसा है, विश्वविद्यालय शांतिपूर्ण तरीके से उसको छुड़ाने जाता है, और जो मदिरा वाले जो बाराती रहते हैं उस विश्वविद्यालय की भीड़ देखकर उन पर फिर टूटते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, करे रामादीन के बाराती, यक्को फोटो दिखाई दो, तू यक्को वीडियो दिखाई दो, तो हमारे दोनों किडनी है, तुका बेच के अगर तुका तार ब्याज न भरबे तो मर्द की औलाद नहीं है। एक को फोटो दिखा दे, एक वीडियो, एक फोटो दिखा दे कि वो पूरी सब्जी दाल चावल खाता हुआ मिल जाए, दोनों किडनी अपनी। कह रहे लूट ले गए लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र। कह तो रहा हूँ, एक को वीडियो दिखा दे। बात की बात बता रहा हूँ, शशि प्रकाश मिश्रा नाम है मेरा, लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से बोल रहा हूँ, दोनों किडनी बेच दूंगा अपनी। चलिए आप सिविल हॉस्पिटल, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, एक वीडियो एक फोटो निकाल दीजिए, दोनों की दोनों किडनी। कैसे हो गई झड़प, कैसे हो गई, सवाल तो यही है। अब मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ आपको। जी। प्रांजल जो है वो शादी समारोह से लौट रहा था, आईटी पर लल्ला की टी स्टॉल है, वहाँ पर वो चाय पीने के लिए रुकता है, जो उसका प्रतिदिन के दिनचर्या में आता है। उधर से हुड़दंगी बाराती, नशे में धुत, असलहा लैस और माहौल बिगाड़ने का पूरा षड्यंत्र वो करीब 3-4 दिनों से बना रहे थे। और वो उसको धक्का लगता है, वो पूछते तू कौन है, तू गुंडा है? कहता भैया मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं बाहर से पढ़ने आया हूँ, अब मैं अगर आपको धक्का भी लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के जैसे। और उनके मन में भैया पता नहीं क्या चलता है, उसको पकड़ते हैं, उसके मुंह पर कपड़ा लगाते हैं, उसको किसी गाड़ी में बंद करके दूल्हे की, और रामादीन में ले जाके बंधक बना करके इतना मारते हैं साहब कि अगर आप देखते तो आपकी रूह कांप जाती। देखिए इधर। तो कैसे सूचना मिलती है आप लोगों को कि आपके साथी को मारा? किसी तरीके से जो अन्य छात्र वहाँ चाय पी रहे थे, उनको भनक लगती है कि प्रांजल वहाँ पकड़ लिए गए हैं, और छात्र बदहोश अवस्था में हॉस्टल पहुँचते हैं और सबसे आग्रह करते। एक तो छात्र डरे थे कि बाराती हुड़दंगी हैं, असलहा लैस हैं, लेकिन एकत्र होकर शांतिपूर्ण तरीके से और पुलिस का सहयोग लेते हुए, और बाराती जो है पुलिस पर भी हमला करती है, वो यहाँ तक नहीं रुकते, मेरे भाई को इतना मारते हैं कि लहू लुहान। खबरें तो ये भी हैं कि छात्रों ने हथगोले दाग दिए। कौन लेके गया था, कौन छात्र हथगोला लेके? कह तो रहा हूँ, वीडियो दिखाइए, दोनों किडनी बेचने तैयार हूँ। अगर आपका जेवर लूटा गया हो, आपका खाना खाया गया हो, तो रामादीन में कहते हैं ना तीसरी आंख, वो फोल्डर तो दिखाइए, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, वो पूरा हर जितने मैरिज लॉ में लैस रहते हैं। अगर अभी तक तो पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा, आपकी नहीं सुनी है तो क्या करेंगे? उनका जमीर मर चुका है, वो भी किसी के माँ बाप के बेटे होंगे। तरफा दिखा रही। आइए बोल दीजिए, आइए 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 विवेक जी, आइए नहीं, आइए 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 बोल दीजिए, आइए हमारे आप बड़े भाई। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़मीर जिंदा हो तो उस मेरे भाई को भी देखिए जिसका ये हाल किए हो आप। न हम बैठने वाले छात्र नहीं हैं, इतना समय नहीं है भैया कि यहाँ आके धरना दें, लेकिन जब बात विश्वविद्यालय की आई तो यहाँ बैठना पड़ा। 2-2 क्लास थी, उसको छोड़ के यहाँ बैठा हूँ आके। आप तो थे साथ में ना, क्या कुछ हुआ था उस समय? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो भी छात्र पढ़ता है और जो भी हॉस्टल का छात्र है, वो उसकी रोज़ाना की दिनचर्या में है, वो या तो चाय पीने आईटी पर जाता है, या तो कोई सामान लेने जाता है, या तो फोटोकॉपी कराने जाता है। ठीक, वहाँ पे तमाम छात्र ऐसे हैं कि शाम को 5 बजे के बाद आईटी चौराहे पे खड़े होते हैं। मसला ये हुआ कि आम छात्र आईटी चौराहे पे खड़े थे, वहाँ से बारात गुजर रही थी और प्रांजल अपने दीदी की मेहंदी सेरेमनी से लौट रहा था, तो वहाँ पे डाइवर्जन हुआ है आईटी पे। तो हुआ ये कि वो दूसरे साइड से अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, वहाँ पे कुछ बाराती मदिरे का सेवन किए हुए थे। आप भी जानते हैं, शादी आपके यहाँ भी होती है, शादी हमारे यहाँ भी होती है, शादी हर जगह होती है। तो शादी में होता ये है कि आज की उत्तर प्रदेश और देश की शादियों में ये हो गया है कि हर आदमी मदिरे का सेवन किया रहता है, लगभग आदमी मदिरे का सेवन किया रहता है। तो ये लोग बाराती जो थे वो मदिरे का सेवन किए हुए थे। हल्का सा हाथ लगा, प्रांजल ने कहा कि भैया क्यों हाथ लगा रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि हम तो हाथ क्यों लगा रहे हैं, उसी पे बात बढ़ी। तो वो लोग बस इतना बोले कि तुम कहाँ से हो, तो ये बताया कि मैं विश्वविद्यालय से हूँ, तो उस पर उन्होंने मारा।
उन्होंने प्रांजल को मारा। और देखिए जो ये तस्वीर है, ये मारा गया प्रांजल को। उसके बाद कोई अन्य साथी देखे और हॉस्टल आए और लोगों को बताए कि आओ प्रांजल को चलो बचाया जाए। देखिए उसमें गलत क्या है, वकीलों जो भी है उनकी अलग लॉबी है, पुलिस की अलग लॉबी है, नेताओं की अलग लॉबी है, हर आदमी की अलग लॉबी है। छात्र पहुंचे, देखिए आरोप लग रहा है छात्रों के ऊपर कि यहाँ से जब छात्र पहुंचे तो वो गोला बारूद लेके चले गए। देखिए जब आप संगठन की लड़ाई लड़ेंगे, आप अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे तो आरोप और प्रत्यारोप लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लगता रहता है। तो जब हर आदमी की लॉबी है इस देश में, तो छात्रों की लॉबी अगर अपने भाई को बचाने गए तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? और हम लोग एक तरफा, बस हम लोग की मांग ये है कि एक तरफा कार्रवाई ना हो। गलती दोनों लोगों की है, दोनों तरफ से कार्रवाई हो। और अगर एक तरफा कार्रवाई होती है और किसी छात्र को गिरफ्तार किया जाता है तो आम छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का न किसी संगठन से न किसी जाति धर्म को, सब कुछ को साइड रख के कमिश्नर आवास का घेराव करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए साहब छात्रों ने कह दिया है कि एक तरफा अगर कार्रवाई होगी तो लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो हैं वो कमिश्नर आवास का घेराव करेंगे। यहाँ पे जो ADCP हैं लखनऊ मध्य की, वो यहाँ पे पहुँच गई हैं और वो इन छात्रों से बात करेंगे। इनका कहना था कि कोई DCP या ADCP या ACP रैंक का अधिकारी अगर आता है तो हम उनको ज्ञापन देंगे, बाकी प्रोक्टोरियल टीम भी पीछे खड़ी हुई है, हम उनको ज्ञापन नहीं देंगे। देखिए एक तरफ तो पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं और वहीं दूसरी ओर ये जो छात्र हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में ज्ञापन लिए हुए हैं और इनका कहना है कि हम ज्ञापन देंगे, अगर इस ज्ञापन के बाद भी हमारे खिलाफ और एक तरफा कार्रवाई हुई तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने कहा है कि कमिश्नरेट ऑफिस और कमिश्नर आवास घेरने का भी हम काम करेंगे अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो। अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि 13 छात्रों को चिन्हित किया गया है, तो बारातियों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया? मारा तो उसने भी है ना, ये तस्वीर भी तो आपने देखी होगी। उनके सामने बैठा था, उनके सामने बैठा था पूरे। तो हम लोग की यही मांग है कि हम लोग का ज्ञापन है कि छात्रों की मांग को सुना जाए, दोनों पक्षी कार्रवाई हो, न्यायिक जांच हो, पहले निष्पक्ष कार्रवाई हो, किसी एक पक्षी कार्रवाई की बात सुन के कार्य आगे ना किया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय की छवि को जो धूमिल किया जा रहा है वो निंदनीय है। और इसीलिए विश्वविद्यालय के सभी छात्र यहाँ एकजुट हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, और सभी दल के लोग यहाँ शामिल हैं। विश्वविद्यालय का आम छात्र यहाँ बैठा है, हॉस्टल के लोग भी यहाँ शामिल हैं। तो विश्वविद्यालय की लड़ाई है, विश्वविद्यालय की गरिमा की लड़ाई है। मैम वहाँ रामादीन में कैमरा लगा है, अगर वहाँ की फुटेज निकलवाइए, बराती इतने ज़्यादा उपद्रवी हैं कि प्रांजल को मैम किडनैप तक कर लिए। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारी अभिभावक हैं, हमारी माता समान है, कि कम से कम निष्पक्ष जांच कराइए। बाराती नशे में थे, कार्रवाई उन पर भी तो होनी चाहिए। उसको अंदर घसीट के ले गए, कार्रवाई उन पर भी तो होनी चाहिए। मैम ये देखिए, मैम कार्रवाई क्यों? 6 संगीन धाराओं में मुकदमा है। मैम ये देखिए, लूट का मुकदमा, लूट तो नहीं हुई, आप भी जानते हैं। मैम ये देखिए, मैम 12 टाके, मैम आग फोड़ दी गई। मैम वो भी FIR में आपने जो घटनाक्रम हुआ तो लिखवा चुके हैं। लूट अब विवेचना की बात की जाए, अब जो घटनाक्रम हुआ वो तो सारा आपने FIR में लिखवा दिया, उन्होंने रामादीन के जो CCTV फुटेज है, जो मैम CCTV फुटेज उसको निकलवाया जाए, उसमें छात्र को जो धूमिल किया जा रहा है कि छात्र अपराधी है या बम मारे हैं या कुछ भी किए। साइन करिए जो भी है, समझ छात्र हैं, समझ छात्र मैम सब कैंपस सब कैंपस साइन तो करिए। बिना साइन किए तो कोई वैल्यू, सभी लोग कर दो, साइन करो। मैम उसके अंदर CCTV लगा हुआ है, उसमें ये जैसे नेशनल मीडिया जिस तरह दिखा रही है कि खाना नहीं को छात्र लुटेरे हैं, खाने के बिना वो नहीं मैम, आपको बता रहा हूँ मैम इसी विश्वविद्यालय से देश के राष्ट्रपति, मैम इसी विश्वविद्यालय से देश के राष्ट्रपति हुए, इसी विश्वविद्यालय से यूपी के डिप्टी CM है, उत्तराखंड के CM भी इसी विश्वविद्यालय के हैं, न्यायाधीश भी रहे हैं। क्या लखनऊ विश्वविद्यालय गुंडागर्दी है? वो भी पढ़ने वाले छात्र हैं। मैम चंद्रयान तक उड़ाने में लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग हैं। विश्वविद्यालय का इतिहास है, अगर कोई अनहोनी इसके साथ हो, विश्वविद्यालय के सर हमारे छात्र ही हैं, प्रॉक्टर भी। मैम आप सर भी आप छात्र, आप भी नाम है, छात्रों को आप भी विश्वविद्यालय के हैं। नहीं सर, आप भी तो हैं विश्वविद्यालय के, नहीं इसी विश्वविद्यालय के हैं सर।
वो आपका मैम गुरुदेव स्वयं खड़े हैं, ये भी बैंक करते हैं, सर भी विश्वविद्यालय की धारा से पढ़े हैं। 13 छात्रों को चिन्हित किया गया, तो बारातियों को चिन्हित अब तक क्यों नहीं किया गया? सवाल ये मैम अच्छा 250 जो मुकदमे अज्ञात हैं मैम, हो सकता है इसी में से चिन्हित कर लिया जाए। आखिर ये देखिए ये क्या मतलब है? देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा सुनिए। जी मैम। जो घटनाक्रम हुआ वो आप लोगों ने अपने के लगातार हम लोग शुरू से कह रहे थे कि भाई प्रांजल मिश्रा या जो भी पीड़ित है उसका मेडिकल कराया जाए। आप लोग बहुत बाद में तैयार हुए। FIR जो अभिनव पांडे उनके द्वारा लिखाई जा चुकी है, जो भी उनके साथ घटनाक्रम हुआ, जो बारातियों की तरफ से वो भी FIR है। अब देखिए निष्पक्ष विवेचना होगी इसमें, और जो भी चीज़ें होंगी वो आपके वार्डन को और आपके जो भी विश्वविद्यालय के जो अधिकारीगण हैं, जो आपके प्रोफेसर साहब हैं, उनको सूचित करा के ही की जाएगी, उनको विश्वास में लेकर के। और हम भी चाहेंगे कि आप सभी लोग भी इसमें सहयोग करें। मैम जो लूट का मुकदमा लिखाने का प्रयास हो रहा है, जब CCTV वहाँ लगा है मैम, लूट नहीं डकैती तो मैम जब CCTV लगा है तो छात्र पढ़ने वाला छात्र अपराधी कैसे हो गया? मैम इस विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है। देखिए ऐसा की घटना तो हुई, इससे तो आप लोग भी इनका कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जो भी घटना हुई उसके संबंध में FIR पंजीकृत है। अब तो विवेचना में जो वही बोला आपको कि विश्वास में लेकर ही कार्रवाई होगी। मैम डकैती जैसी धारा सारी इतने समर्थ सब लोग हैं। विश्वविद्यालय में जो पढ़ने आया है उसके माता पिताजी उसको पॉकेट मनी देते हैं और कोई डकैती डाले नहीं जाए। गुरुदेव इसी विश्वविद्यालय से पढ़े, सुरेश रैना आज देश का नाम रोशन किए, इसी विश्वविद्यालय से पढ़े। तो कह रहे हैं कि भाई मैडम पारदर्शी तरीके से मैम हम लोग क्या हॉस्टल में इतना खाना पर्याप्त बनता है कि जितना उनके बाराती हैं वो उसके आधा भी उसका 4 गुना बनता है खाना हॉस्टल माध्यम से। हमारे यहाँ प्रोवोस्ट सर लोग खड़े हमारी माता समान जितने प्लेट होगा दिखवा दीजिए सर, प्रोवोस्ट है सर, आप लोग खड़े हैं, उससे ज्यादा एक हॉस्टल में बनता है। खाना खाने गया हो, मैं अपनी दोनों किडनी बेच के उनका पैसा भरने का काम करूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, दोनों किडनी बेच दूंगा। मैं फुल पूर्ण बाली को मैं दोनों किडनी बेच जी आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दीजिए कि जो अफवाह फैलाई जा रही है मीडिया के थ्रू, हाँ वो ना बिल्कुल। मीडिया दोनों पक्ष का सुने, एक पक्ष का नहीं। ये अपना ज्ञापन हम पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल। सेवा में पुलिस आयुक्त लखनऊ विषय बेबुनियाद तरीके से मुकदमा दर्ज करने एवं पुलिस द्वारा छात्रों पर बर्बरता करने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र के ऊपर दिनांक 2 तारीख को रामादीन मैरिज की शादी समारोह में कुछ लोगों द्वारा शराब के नशे में धुत होकर छात्र को बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, उसको अधमरा करा गया। छात्रों ने इस विभत्स घटना को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, परंतु पुलिस द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है एवं पुलिस एवं मीडिया द्वारा एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों की छवि धूमिल हो जा रही है तथा इस पूरे प्रकरण में एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक तरीका अपनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लखनऊ विश्वविद्यालय का एक छात्र बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। धन्यवाद समस्त लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार। ये आपको सौंपेंगे, कमिश्नर को सौंपिएगा। यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक रोल मैम आज छात्रों ने प्रदर्शन करा है, उनका कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। देखिए ये कहना गलत है। आज ये छात्र जो थे उन्होंने एक यहाँ पर मीटिंग करी थी, इसके बाद एक ज्ञापन सौंपा है और हम लोग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष जो है और जो सही कार्रवाई है वही करेंगे विवेचना में।